नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सनातन संस्कृति डॉक्टर संजय गुरुरानी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मकर संक्रांति के विषय में। क्या है मकर संक्रांति का महत्व और क्या इसके पीछे पौराणिक कथा है, और इसके साथ साथ जानेंगे कि उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में इस त्यौहार को किस तरह से मनाया जाता है और इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं या फिर यहाँ की प्रचलित कथाएं क्या हैं। सुनिया त्यौहार जो गढ़वाल का है, इसी अतिरिक्त जौनसारी क्षेत्र में क्या त्यौहार मनाया जाता है, भोटांतिक क्षेत्र में किस प्रकार ये त्यौहार मनाया जाता है, तो पूरी संस्कृति को समेटने का प्रयास करेंगे। और आइए चलिए जानते हैं हमारे इस मकर संक्रांति की विविधता और विभिन्नता को समेटे हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी। कृपया अंत तक अवश्य सुनिए। मकर संक्रांति का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। सौर मास के अनुसार यह माघ एक गते को मनाया जाता है, या यहाँ स्थानीय भाषा में एक पैठ माघ भी से कहते हैं। भारत में मकर संक्रांति को माघी, उत्तरायणी, भोगली बिहू असम में, खिचड़ी संक्रांति नाम से कई राज्यों में से जाना जाता है। शिशुर संक्रांत कश्मीर घाटी में बोला जाता है। मकर संक्रमण कर्नाटक में, और लोहड़ी तो आप जानते हैं पंजाब में संक्रांति की पूरी संध्या पर मनाई जाती है। ताई पोंगल व उज्वर तिरुनुल तमिलनाडु में से आदि विविध नामों से जाना जाता है। तो इस तरह से उत्तरायणी या मकर संक्रांति पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाई जाती है, और इसका सनातन संस्कृति में बड़ा प्रबल महत्व है और बहुत अधिक महत्व है। अब जानते हैं कि क्या इसके पीछे पौराणिक कथा है। पौराणिक कथनानुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगीरथ गंगा जी को लेकर गंगा सागर पहुंचे थे, इसलिए यह दिवस महत्वपूर्ण है। इसी दिन गंगा जी भगीरथ के साथ गंगा सागर पहुंची थी। इस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम से होकर गंगा सागर में मिली थी। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए इस दिन गंगा सागर में विशाल मेला लगता है। यह भी मान्यता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं, और पिता पुत्र का मिलन का ये विशेष संयोग है। और आप जानते हैं सूर्य हैं ऊर्जा के देवता और बड़े प्रबल हैं, और शनि देव जो हैं कर्म के अधिष्ठाता है। इस प्रकार ऊर्जा और कर्म का विशिष्ट संयोग इसे हम कह सकते हैं। और महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के बाणों की सैया में लेटने के बाद अपने प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी, और वह यही दिन दिवस था। कुमाऊं में इसे घुघतिया एवं गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं में यह विशेष उत्सव घुघतिया त्योहार के रूप में मनाया जाता है। विशेषकर यह त्योहार बच्चों से संबंधित है। इस दिन घुघते आटे से एक निश्चित आकृति में तथा आटे से ढाल, तलवार, डमरू व दाड़िम का फूल आदि आकृतियां बच्चों की प्रसन्नता के लिए बनाई जाती हैं। बच्चे घुघते के साथ इन्हें माला में गूंथ कर पहनते हैं। अब घुघते क्या है मैं आपको बता दूं। घुघतिया आटे एवं गुड़ मिश्रित तिल या घी में तला हुआ एक विशेष आकृति का व्यंजन है, जिसे घुघुत कहा जाता है। घुघुत का कुमाऊनी में अर्थ एक पक्षी फाकता होता है, किंतु घुघते की आकृति पक्षी के आकार की न होकर हिंदी के अंक 4 के तरह होती है। तो उत्तरायणी के दिन यह घुघते मनाने का विशेष परंपरा कुमाऊं क्षेत्र में है। कुछ क्षेत्रों में मकर संक्रांति के दिन तथा कुछ क्षेत्रों में मकर संक्रांति के दूसरे दिन कौवों को घुघते खिलाए जाते हैं। सरयू के पूर्वी भाग में एक गते माघ के पूर्व दिन घुघते बनाकर एक गते माघ को कौवों को बुलाया जाता है। सरयू के इस पार के एक गते माघ को घुघते बनाकर 2 गते माघ को कौवों को आमंत्रित किया जाता है। त्योहार मनाने के दिवस के समय में अंतर है, परंतु मनाने का स्वरूप सामान्यतः एक ही है। बच्चे प्रातःकाल गले में माला पहनकर एक बर्तन में विभिन्न पकवान परोसकर कौवे को खिलाने के लिए बुलाते हैं। कौवे को बुलाने के लिए बच्चे स्थानीय भाषा में आमंत्रण देते हैं। काले कौआ काले, घुघती माला खा ले,
ये ले कौआ बड़, मकदि दे सुनो घड़। तो विभिन्न प्रकार के जो पकवान बनाए हैं, उन पकवानों के पीछे कुछ न कुछ कामना उस कौवे से की जाती है। माना जाता है कि अगर कौआ उसे खा ले तो वह समृद्धि हमें प्राप्त होगी। इस प्रकार बहुत लंबा है। यह ले कौआ पूरी, मकदि दे सुनक छुरी। ये ले कौआ तलवार, मकदि दे भल घर बार। ये ले कौआ ढाल, मकदि दे सुनक थाल। इसका मतलब है, आजा कुआ मेरे घुटते को की माला को खा जा, और बड़ खा के मुझे सोने का घड़ा दे जा, पूरी खा के मुझे सोने की छुरी दे जा, कौआ तलवार खा जा, मुझे सोने की तलवार दे जा। तो इस प्रकार इसमें जुड़ता जाता है। इसी प्रकार अन्य व्यंजनों के साथ भी कहा जाता है। कौवे का आकर पकवान एवं घुघते खाना शुभ माना जाता है। यह मान्यता है कि इस दिन कौवे पकवान खाने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में बागेश्वर सरयू में स्नान करने आते हैं। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि यहाँ प्रत्येक जीव के प्रति सहानुभूति एवं स्नेह को धार्मिक आस्था के साथ संबद्ध किया जाता है। सामान्यतः इस मौसम में जंगलों में, वृक्षों आदि में पशु पक्षियों के खाने के लिए विशेष कुछ नहीं होता, इसलिए इसे पक्षियों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के रूप में देखा जा सकता है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रसिद्ध है, वो सुनिए। कुमाऊं के चंदवंशी राजा थे कल्याण चंद। उनको दीर्घ समय तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, जिससे मंत्री इस बात से मनी मन प्रसन्न रहने लगा कि राजा के बाद राज्य सिंहासन का अधिकारी मैं बनूंगा। राजा कल्याणचंद को बाबा बागनाथ के दर्शन एवं प्रार्थना के उपरांत एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम निर्भय चंद रखा गया। रानी अपने पुत्र को प्रेम से घुघती कहती थी और एक मोती की माला उसे पहनाए रखती थी। उस मोती की माला से बालक को अत्यंत प्रेम था। यदि बालक किसी चीज की जिद करता था तो रानी कहती थी, काले कौआ काले, घुघती की माला खा ले। कौआ आजा, और अर्थात घुघती, घुघती मतलब उस बच्चे का नाम, निर्भय चंद के लिए बच्चे की माला खा जा। यह कह के कौवे आसपास आ जाते, जिससे बच्चा अपनी जिद छोड़ देता था। रानी पास आए उन कौओं को खाने के लिए कुछ दे देती थी। धीरे धीरे इस प्रकार कौवे एवं घुघती निर्भय चंद की अच्छी मित्रता हो गई। एक समय मंत्री ने देखा कि अब इनकी तो संतान हो गई है, अब उनको राजा बनने की कोई उम्मीद नहीं है। अपनी उम्मीदों पर पानी फिरता देख अपने साथियों के साथ बच्चे को चुरा लिया। जंगल की ओर भागते हुए एक कौवे ने उन्हें देख लिया और जोर जोर से कांव कांव करने लगा। अब चुराते समय बच्चा सोया हुआ था, जिसे सुनकर घुघती उठकर रोने लगा और अपनी मोती की माला लहराने लगा। एक कौवे ने वह माला छीन ली तथा राजमहल की ओर उड़ गया। कौवे के शोर को सुनकर अन्य कौवे भी वहां आ गए तथा सबने मिलकर उन पर आक्रमण कर लूलुहान कर दिया। यह देखकर मंत्री सहित सभी उसके साथी बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गए। यहाँ रानी बहुत परेशान थी। जब उसने कौवे की चोंच में माला देखी तो समझ गई कि कौवा कुछ कहना चाहता है, इसलिए वे सभी कौवे के उड़ने की दिशा में चल दिए। जहां उन्हें कुछ दूरी पर जंगल के मध्य पेड़ के नीचे घुघती को सोता हुआ पाया। सारा रहस्य जानकर राजा ने मंत्री को कठोर दंड दिया तथा कौवे के सम्मान में अपने बच्चे के हाथों बहुत से पकवान खिलाए। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। इसी दिन उत्तरायणी के अवसर पर सभी लोग पक्षी के लिए, उस कौवे के लिए बहुत सारे पकवान बनाते हैं और बड़े प्यार से उसे देते हैं। और दूसरी एक जनश्रुति भी इस संदर्भ में है कि पूर्व काल में यहाँ के राजा को ज्योतिषियों ने कहा कि तुम्हारी दशा ठीक नहीं है और ग्रह दशा से बचने के लिए बच्चों के हाथ से घुघुत अर्थात फाख्ता पक्षी का भोजन बनाकर कौवे को खिला दो, जिससे तुम्हारी मारक दशा दूर हो जाएगी। राजा अहिंसक था, इसलिए उसने प्रतीकात्मक घुघते बनाकर ग्रह दशा से बचने के लिए बच्चों से मकर संक्रांति के दिन कौवों को खिलाया। तो इसलिए तब से भी यह परंपरा मानी जाती है। अन्य कथाएं भी इस संदर्भ में प्रचलित हैं। तो मैंने जैसे कहा कि बागेश्वर में उत्तरायणी का विशेष महत्व है। अब जानते हैं कि उत्तरायणी क्या होती है। सभी लोग आप जानते हैं। उत्तरायणी के संदर्भ में आपको बता दूं कि इस दिवस सूर्य मकर में प्रवेश करता है और उत्तर की ओर अग्रसर होता है।
तो उत्तरायणी का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है कि पूरे वर्ष में 365 दिन में 6 महीने उत्तरायणी के होते हैं और 6 महीने दक्षिणायनी के होते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी का जो एक वर्ष होता है वह देवताओं का एक दिन होता है, यानी कि उत्तरायणी में देवताओं का दिन और दक्षिणायनी में देवताओं की रात। और सौर मान से माघ से आषाढ़ तक, यानी कि माघ, फाल्गुन, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, ये 6 महीने उत्तरायण देवताओं के दिन एवं श्रावण से पौष महीने तक, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, ये 6 महीने दक्षिणायन के हैं, देवताओं की रात्रि के माने जाते हैं। यह सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश का प्रथम दिवस है, इसलिए इसे उत्तरायणी भी कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि उत्तरायणी का मेला सबसे जो अधिक प्रसिद्ध है उत्तराखंड में, वह है बागेश्वर का मेला। उत्तरायणी के अवसर पर होने वाले बागेश्वर का मेला धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक दृष्टि के अतिरिक्त ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरयू एवं गोमती के संगम में स्नान करने के लिए इस दिन दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मानस खंड के अनुसार जिस व्यक्ति को काशी से तारण न मिले उसे बागेश्वर में स्नान से मुक्ति प्राप्त होती है। इतना अधिक महत्व है इस स्थल का, इसलिए इस स्थान की धार्मिक रूप से अत्यधिक महत्ता है। वर्तमान में व्यापारिक स्थितियों में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है, परंतु पूर्व काल में इस मेले का धार्मिक के साथ साथ व्यापारिक रूप से भी उतना ही अधिक महत्व था। दूर दूर से व्यापारी यहाँ व्यापार के लिए आते थे। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला इतिहास में एक बड़ी प्रसिद्ध घटना के लिए भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं कुली बेगार प्रथा का अंत। 1921 से पूर्व उत्तराखंड में कुली बेगार की प्रथा थी। कुली बेगार का अर्थ है व्यक्ति को बिना पारिश्रमिक दिए कार्य करना। इस प्रथा में किसी अंग्रेज अधिकारी के भ्रमण में आने पर स्थानीय व्यक्तियों को बारी बारी से कुली बेगार देना होता था। बाकायदा इसकी एक पंजिका बनती थी जिसमें सभी ग्रामवासियों के नाम दर्ज होते थे। जिस व्यक्ति की बारी होती थी उसे अंग्रेज अधिकारी की निःशुल्क सेवा में जाना ही होता था। पंडित बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में उत्तरायणी के अवसर पर पंडित हरगोविंद पंत, लाला चिरंजीव लाल आदि की उपस्थिति में हजारों लोगों ने 14 जनवरी 1921 को सरयू नदी में कुली बेगार, कुली उतार एवं बरदायश नहीं देने का संकल्प लिया और संबंधित पंजिकाओं को फाड़कर सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया। इस प्रकार उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा का अंत इसी स्थान में हुआ। गांधी जी भी इस आंदोलन से बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने बागेश्वर आने का निर्णय लिया और वो बागेश्वर आए भी। गांधी जी ने इसे रक्तहीन क्रांति कहा। कुमाऊं में बागेश्वर के उत्तरायणी मेले की तरह गढ़वाल में उत्तरकाशी का माघी मेला भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। गढ़वाल में से चुनिया त्यार भी कहते हैं। इस दिन झंगोरा, दाल आदि 7 अनाजों को पीसकर एक विशेष व्यंजन चुनिया तैयार किया जाता है। जोहार क्षेत्र में यह त्योहार माघ गते की पूर्व रात्रि को नया वस्त्र व पकवान आदि अर्पित कर मनाया जाता है। पूर्वी भूटांतिक क्षेत्र में यह मंडल त्यार के नाम से जाना जाता है। यहाँ मंडल में विशाल मेला लगता है। इस क्षेत्र में घरों की लिपाई पुताई कर गेहूं के पौधों की जड़ों में गोबर लिपटाकर मकान की खोली में लगाया जाता है। घर घर में स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। इस माह उड़द मिश्रित चावल की खिचड़ी खिलाने का विशेष महत्व माना जाता है। बागेश्वर में बाबा बागनाथ तथा बेड़ी माधव के मंदिर में संपूर्ण माह भर तक विभिन्न दिवसों को खिचड़ी तथा भंडारा कराते रहते हैं। घी मिश्रित उड़द की इस खिचड़ी का प्रसाद श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। तो ये था मित्रों हमारा उत्तरायणी का त्यौहार। बड़ा विशिष्ट त्यौहार है, पूरे भारत में ये मनाया जाता है और आप तो जानते हैं इस अवसर पर गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व है। तो आइए उत्तरायणी का यह संदेश जन जन तक पहुंचाइए और निश्चित रूप से हमारी इस महान संस्कृति को नए बच्चे जान पाएं। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। फिर पुनः उपस्थित होता हूं। आप लोगों के स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।